बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। बच्चों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ जो हुरूफ और उनके इस्तेमाल से मुताल्लिक़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्वान। और हम पिछली वीडियोज़ में हुरूफ के मुताल्लिक़ बहस कर चुके हैं कि हुरूफ क्या होते हैं। लफ्ज़ों की अक़साम में तीसरी किस्म हुरूफ से मुताल्लिक़ होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हुरूफ वो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो किसी भी जुमले को मुकम्मल करके उसे बामाना बनाते हैं। यानी हुरूफ की ज़रूरत हमें कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, जब हमें अपने जुमलों को मुकम्मल करना होता है कि सामने वाले को उससे कोई मालूमात हासिल हो सकें, वो बामाना जुमला बन सकें, उसका कोई मीनिंग हो, कोई मतलब बन सके। और ये अल्फाज ख़ुद बेमाना होते हैं लेकिन इस्म और फ़ेल के साथ मिलकर जुमले को मुकम्मल करके बामाना बना देते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों कि हुरूफ का अपना कोई माना नहीं होता, कोई मीनिंग मतलब नहीं होता, लेकिन ये इतने अहम और ज़रूरी जुज़ हैं कि इनके बग़ैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। ये इस्म और फ़ेल को साथ जोड़ के जुमले को मुकम्मल करते हैं। तो हुरूफ की कुछ अक़साम हैं, तो आइए आज हम हुरूफ की तक़सीम के ऊपर बात करते हैं और फिर इससे मुताल्लिक़ कुछ मश्क़ करेंगे। पहली तक़सीम है बच्चों यहाँ पर आपके पास हुरूफ जार। हुरूफ जार अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है, जारा, और हम उर्दू में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। वो हुरूफ जो इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं हुरूफ जार यानी प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। तो बच्चों हुरूफ जार क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रेपोजिशंस का काम क्या होता है, एक चीज़ का दूसरी की चीज़ के साथ ताल्लुक़ बताना, ठीक है, वो हुरूफ प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। और उर्दू में हमें क्या बता रहे हैं कि वो हुरूफ जो इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं, मसलन साथ, से, में, पीछे, आगे, नीचे, ऊपर, तक, पर, अंदर, बाहर वगैरह, जिसको इंग्लिश में प्रेपोजिशंस कहते हैं। ऑन, इन, अंडर, एट, टू, फ्रॉम, फ्रंट, बैक, बिहाइंड, बिसाइड, ये सारे क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस होते हैं। बिल्कुल यही उर्दू में आपके हुरूफ जारा कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने बहुत सारे जुमलों में देखा होगा कि ये सारे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मसलन मेज़ पर गुलदान रखा है, कुर्सी के नीचे टोकरी है। तो के भी और नीचे भी दोनों क्या हैं? हुरूफ हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे क्या है बच्चों? ये हुरूफ जारा है। मुझसे बात करो, तो से क्या है बच्चों? ये भी हुरूफ जारा है। फिर दूसरी किस्म आ जाती है हुरूफ की, हुरूफ अतफ़। वो क्या होते हैं? वो हुरूफ जो दो कलमों या जुमलों को आपस में मिलाते हैं उनको हुरूफ अतफ़ यानी कंजंक्शंस कहा जाता है। तो बच्चों जब हम दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को किसी हर्फ के ज़रिए मिलाते हैं वो क्या कहलाता है? हुरूफ अतफ़। और इसको इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। आपने इंग्लिश में भी कंजंक्शंस पढ़े हैं, बिकॉज, एंड, और, तो ये सारे क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। और उर्दू में इसको हुरूफ अतफ़ कहा जाता है। इसकी मिसालें उर्दू में कौन कौन सी हैं? और ये वाव जो ओ, जैसे दिन ओ रात, ठीक है, दिन व रात भी पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन दरअसल क्या होता है? दिन और रात, तो वहाँ पर वाव लगा लेते हैं, यानी ये भी और के ही माना में होता है। भी, कर, फिर, नीज़, के वगैरह, ये सारे हुरूफ बच्चों क्या होते हैं? हुरूफ अतफ़। जैसे 5 आम लो और उन्हें काट लो, पहले खाना खाओ फिर कोई दूसरा काम करो, मैं होमवर्क मुकम्मल करके सो जाता हूँ। तो ये क्या है बच्चों? हुरूफ अतफ़ है। और एक और किस्म हमें यहाँ पर दी गई है बच्चों जो है कहलाती हुरूफ इल्लत। इल्लत बीमारी को कहा जाता है बच्चों, अरबी का लफ्ज़ है ये, इल्लत बीमारी को कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर हुरूफ इल्लत से क्या मुराद है। वो हुरूफ जो किसी बात की वजह या सबब बयान करने के लिए इस्तेमाल हों उन्हें हुरूफ इल्लत कहा जाता है। इल्लत का उर्दू में लफ्ज़ी माना क्या है बच्चों? वजह, किसी चीज़ का सबब, इसका रीज़न, ठीक है। तो वो हुरूफ जो कोई रीज़न देने के लिए आते हैं, कोई वजह बताने के लिए आते हैं, वो हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। मसलन चूँकि, अगरचे, इसलिए, क्योंकि, चुनांचे, लिहाजा, ताकि वगैरह। जब आप अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई वजह बयान करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ, चूँकि ऐसा हुआ, मैं इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि ऐसा हो जाए, लिहाजा ऐसा हो जाए, चुनांचे, तो ये सारे हुरूफ क्या कहलाते हैं बच्चों? हुरूफ इल्लत। जैसे मिसाल इसकी दे रहे हैं, वो घर वापस आ गया क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। तो आपने यहाँ पर अपने जुमले का रीज़न बता दिया, वजह बता दी कि क्यों आया वापस, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। उसकी बात दुरुस्त थी लिहाजा मैंने मान ली। मैंने उसकी बात क्यों मान ली? क्योंकि उसकी बात दुरुस्त थी।
या उसकी बात दुरुस्ती तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी बात मान ली, तो लिहाजा का लफ्ज़ क्या है, हुरूफ इल्लत है। कल स्कूल जाना है इसलिए मैं आज जल्दी सो रहा हूँ, तो इसलिए क्या है बच्चों, हुरूफ इल्लत है। तो हमने यहाँ पर हुरूफ की 3 अक़साम पढ़ ली बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। तो हमारे पास पहली जो मश्क है उसमें हमारे पास कुछ हुरूफ जार दिए हुए हैं और हमें उन हुरूफ जारा की मदद से जुमले मुकम्मल करने हैं, ठीक है। नंबर 1, आप डैश मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। दरख्त की शाख डैश मैना बैठी है, दरख्त की शाख पर कहाँ बैठी है, दरख्त की शाख के ऊपर बैठी है, तो क्या लिखेंगे, दरख्त की शाख पर मैना बैठी है। वो कमरे के डैश मौजूद हैं, वो कमरे के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। आप देर डैश क्यों जाग रहे हैं, आप देर तक क्यों जाग रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखा आपने कितने आसान से हैं। इस अलमारी के डैश क्या रखा है, तो बच्चों अब ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसमें यहाँ पर क्या आएगा। अगली मश्क है बच्चों, मौजू हुरूफ आतफ मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो मौजू किसको कहते हैं, जो सूटेबल हो, जो मुनासिब लगे वैसा लफ्ज़ तलाश करना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चॉइसेस दी हैं, इनमें से एक को मुंतखब करके हमें जुमलों को मुकम्मल करना है। अली डैश अकबर सगे भाई हैं, अली और अकबर या अली फिर अकबर, अली और अकबर। तुम डैश मेरा ये काम कर सकते हो, तुम और मेरा ये काम कर सकते हो या तुम ही मेरा ये काम कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तुम ही। वो डैश बाज़ार चले गए हैं, वो ही बाज़ार चले गए हैं या वो भी बाज़ार चले गए हैं, वो भी बाज़ार चले गए हैं। ये जवाब अपनी कॉपी में लिखिए, डैश कॉपी रख दीजिए, भी कॉपी रख दीजिए या फिर कॉपी रख दीजिए, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फिर कॉपी रख दीजिए, यानी काम मुकम्मल कर लीजिए फिर कॉपी रख दीजिए। बहर और बर, तो बच्चों बहर कहते हैं समंदर को और बर कहते हैं ज़मीन को, ठीक है, यानी पानी और खुश्की। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, बहरोबर, यानी ज़मीन और खुश्की तरी सब का मालिक अल्लाह ताला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बहरोबर। एक और मश्क देख लेते हैं बच्चों, ये हुरूफ इल्लत से मुताल्लिक़ है, हुरूफ की तीसरी तकसीम। तो इसमें हमें मुनासिब अल्फाज का चुनाव करना है, देख लेते हैं। हम स्कूल जाते हैं तालीम हासिल कर सकें, हम स्कूल जाते हैं ताकि तालीम हासिल कर सकें, अगरचे नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, ताकि। ये वजह है कि हम स्कूल जाते हैं ताकि तालीम हासिल कर सकें। आलिया जल्दी सो गई लिहाजा वो सुबह जल्दी उठ सके, नहीं, ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके, यहाँ पर भी बच्चों क्या आएगा, ताकि, ठीक है। आज छुट्टी है इतवार का दिन है, आज छुट्टी है ताकि इतवार का दिन है, नहीं, आज छुट्टी का दिन है क्योंकि इतवार का दिन है और इतवार के दिन छुट्टी होती है, तो यहाँ पर छुट्टी क्यों है आज, क्योंकि इतवार का दिन है, वजह बता दी हमने यहाँ पर। दोपहर का वक्त है गर्मी ज़्यादा है, दोपहर का वक्त है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, नहीं, यहाँ पर अगर हम ये लिखेंगे बच्चों कि दोपहर का वक्त है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पता चल रहा है कि दोपहर है, हालांकि दोपहर होने की वजह से गर्मी ज़्यादा होती है, और गर्मी ज़्यादा होने के तो और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि आग जल रही है इसलिए गर्मी है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि दोपहर का वक्त है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, नहीं। हाँ, ये होता अगर जुमला कि ये पहले होता और ये बाद में होता, गर्मी ज़्यादा है क्योंकि दोपहर का वक्त है, तो बिल्कुल जुमला दुरुस्त होता, लेकिन क्योंकि ये उल्टा हो गया है और यहाँ पर हमारे पास वजह बाद में है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोपहर का वक्त है चुनांचे गर्मी ज़्यादा है, चुनांचे का मतलब इसलिए गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि दोपहर का वक्त है इसलिए गर्मी ज़्यादा है। तुम्हारा काम मुकम्मल हो चुका है
लिहाजा तुम जा सकते हो। लिहाजा का मतलब इसलिए, यानी तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, इसलिए अब तुम्हें इजाज़त है, तुम जा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो आज की एंड होती है। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।